दोस्तों 15 मार्च 2026 की सुबह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले का एक छोटा सा गांव, जहां सब कुछ आम दिनों जैसा ही था, लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले 48 घंटों में एक ऐसा राज खुलने वाला है जो पूरे इलाके को हिलाकर रख देगा। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, ज़िद, धोखा और गुस्सा मिलकर एक खौफनाक अंजाम तक पहुंचते हैं। कहानी है 25 साल की बबीता गुप्ता की, जो एक शादीशुदा महिला थी। अपने मैके मदनगढ़ बेल्ला गांव में रहा करती थी और लगभग 5 महीने की वो गर्भवती भी थी। उसके पिता पारसनाथ गुप्ता एक नॉर्मल किसान थे और माँ शकुंतला देवी अपनी बेटी को लेकर हमेशा चिंतित रहती थीं। बबीता का पति सुनील गुप्ता दिल्ली में एक प्राइवेट नौकरी करता था और शादी के बाद दोनों कुछ समय साथ भी रहे थे, लेकिन होली के मौके पर बबीता अपने मैके आ गई थी और सब कुछ ठीक दिख रहा था। शुरू में कोई बात नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी बात पल रही थी जिसे कोई भी नहीं जानता था। उस सुबह करीब 10 बजे बबीता अचानक अपनी माँ से कहती है कि उसके पेट में हल्का दर्द है और वो लालगंज जाकर अल्ट्रासाउंड करवा कर आती है। ये एक सामान्य बात थी, नॉर्मल थी, इसलिए घर वाले भी उसे जाने देते हैं। लेकिन यही वो आखिरी पल था जब बबीता को जिंदा देखा गया, क्योंकि उसके बाद वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। समय बीतता है, दोपहर शाम में बदल जाती है, लेकिन बबीता घर पर नहीं लौटती। जब शाम करीब 6 बजे उसके पिता उसका फ़ोन मिलाते हैं तो फ़ोन बंद आता है। बार बार कोशिश करने के बाद भी वही नतीजा। अब परिवार की चिंता डर में बदलने लगती है। खासकर उसकी माँ बार बार यही सोचकर घबरा जाती थी कि कहीं उनकी बेटी के साथ कोई गलत ना हुआ हो। बेटी गर्भवती है, कहीं उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी ना हो गई हो। पूरी रात परिवार और रिश्तेदार उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाता और अगले दिन भी हालात वैसे ही रहते हैं। मजबूर होकर 16 मार्च को पारसनाथ लालगंज थाने पहुंचकर अपनी बेटी की वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर देती है, लेकिन असली झटका 17 मार्च की सुबह लगता है, जब संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के गोदाही गांव के पास एक नहर में एक महिला की लाश तैरती हुई दिखाई देती है। गांव वाले फौरन पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर काफ़ी मेहनत के बाद उस शव को बाहर निकालती है और जब पहचान की जाती है तो सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं थी, बल्कि दोस्तों बबीता की ही होती है। परिवार को खबर दी जाती है और जैसे ही माता पिता अपनी बेटी की हालत देखते हैं तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस जब शव की जांच करती है तो गले पर निशान और नाक से खून देखकर शक गहराता है कि ये कोई नॉर्मल मौत नहीं बल्कि हत्या लग रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही पुष्टि करती है कि बबीता की जान जानबूझकर ली गई है। अब मामला पूरी तरह से एक हत्या में बदल चुका था और पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर एक गर्भवती महिला को इस तरह किसने और क्यों मारा। पुलिस जांच की दिशा बदलते हुए सबसे पहले बबीता के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाती है और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि रिकॉर्ड में एक ऐसा नंबर सामने आता है जिससे बबीता पिछले कई सालों से लगातार बातचीत कर रही थी। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि आखिरी कॉल भी उसी नंबर पर की गई थी। पुलिस जब उस नंबर की जानकारी निकालती है तब पता चलता है कि वो नंबर अनुज नाम के लड़के पे, यानी अनुज नाम के लड़के का है, जो उसी इलाके का रहने वाला है और पेशे से वो एक मैकेनिक था। अब शक की सुई सीधे अनुज पर टिक जाती है, लेकिन जब पुलिस उसे पकड़ने उसके घर पहुंचती है तो वो पहले ही फरार हो चुका था। और यही बात पुलिस के शक को यकीन में बदल देती है कि इस पूरे मामले में अनुज ज़रूर कुछ छुपा रहा है। अब पुलिस की टीम और मुखबिर दोनों एक्टिव हो जाते हैं और अनुज की तलाश शुरू की जाती है।
लेकिन दोस्तों किसी को भी अंदाज़ा नहीं था ये कि जब वो पकड़ा जाएगा तो जो सच सामने आएगा वो इस पूरी ही कहानी को और भी ज़्यादा चौंकाने वाला बना देगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। जब पुलिस को ये पक्का यकीन हो गया कि इस मामले की कड़ी सीधे अनुज सिंह तक जाती है, तब उसकी तलाश तेज़ कर दी जाती है और संभावित जगह पर दबिश भी दी जाने लगती है और मुखबिरों को भी एक्टिव कर दिया जाता है। और आखिरकार 19 मार्च 2026 को एक पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस ने अनुज को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में वो बार बार अपनी बात बदलता रहा और पुलिस को गुमराह करने की उसने पूरी तरह से कोशिश की, लेकिन जब उससे सख्ती से पुलिसिया अंदाज में पुलिस ने बातचीत करी तब वो टूट गया और उसने जो सच बताया उसने सबको अंदर तक हिला कर रख दिया। अनुज ने कबूल किया कि बबीता की हत्या उसी ने की है, लेकिन इस हत्या के पीछे की कहानी कोई साधारण नहीं थी, बल्कि लगभग 2.5 साल पहले शुरू हुई थी एक रिश्ते की उलझी हुई कहानी। अनुज ने बताया कि करीब 2.5 साल पहले लालगंज में उसकी मुलाकात बबीता से हुई थी और पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ और कुछ ही महीनों में ये रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे जाकर बढ़ गया, यानी प्रेम प्रसंग में बदला गया। दोनों अक्सर फ़ोन पर बात करते और मौका मिलने पर मिलने भी लगे और समय के साथ बबीता अनुज के काफ़ी करीब आ गई और उसने उससे शादी करने के सपने देखने लगी। लेकिन इस रिश्ते की भनक उसके परिवार को नहीं थी और इसी बीच बबीता के माता पिता ने उसकी शादी सुनील गुप्ता से तय कर दी और अप्रैल 2025 में उसकी शादी भी हो गई और शादी के बाद वो अपने पति के साथ दिल्ली चली जाती है। लेकिन उसने अनुज से संपर्क कभी नहीं तोड़ा था। दोनों का रिश्ता शादी के बाद भी चलता रहा। इधर अनुज के परिवार वालों ने भी उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी, लेकिन ये बात बबीता को नहीं पता थी और कुछ ही महीनों बाद बबीता गर्भवती हो जाती है और जब होली के मौके पर फरवरी 2026 में वो मैके आती है तो उसके मन में फिर से अनुज के साथ जीवन बिताने की इच्छा जाग उठती है। उसने दोबारा से अनुज पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार अनुज ने साफ मना कर दिया और उसने कहा कि अब ये संभव नहीं है क्योंकि वो शादीशुदा है और गर्भवती है और उसके अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां हैं। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे और 15 मार्च को बबीता ने बहाना बनाया कि वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जा रही है, लेकिन वो सीधे अनुज की दुकान पर पहुंच गई। वहां उसने एक बार फिर उससे शादी करने की ज़िद की और काफ़ी देर तक दोनों के बीच बहस होती रही। अनुज उसे समझाता रहा, लेकिन बबीता जो थी अपनी ज़िद पर अड़ी रही, वो मानी नहीं और गुस्से में आकर उसने अनुज को थप्पड़ मार दिया। और यही वो पल था जब अनुज के अंदर का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने उसी वक्त ठान लिया कि वो बबीता को रास्ते से हटा देगा, लेकिन उसने फ़ौरन कुछ नहीं किया बल्कि एक प्लानिंग की। उसने बबीता को शांत करने के लिए मीठी मीठी बातें की और अपने गोदाम में बैठाकर कहा कि वो उसके लिए ठंडा लेकर आता है। अब बाहर जाकर उसने एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी और उसमें नशीला पदार्थ मिलाया, लेकिन जब उसने बबीता को वो पीने के लिए दिया तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं पीऊँगी। अब अनुज का प्लान फेल हो चुका था यहाँ पर और गुस्से में उसने वहीं बबीता का गला दबाकर उसकी जान ले ली और इसके बाद उसने उसका मोबाइल बंद कर दिया और रात होने का उसने इंतज़ार किया। और जब फिर अंधेरा होता है, अंधेरा होने पर उसने शव को अपने गाड़ी में डिग्गी में रखा और संग्रामगढ़ के गोदाही गांव के पास नहर तक ले जाकर उसे पानी में फेंक दिया ताकि सबूत मिट जाए और घटना के बाद वो ऐसे सामान्य हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन पुलिस की जांच में वो बच नहीं पाया। जब उसने सब कुछ कबूल किया तो पुलिस उसे लेकर उसके घर गई और जिस गाड़ी का उसने इस्तेमाल किया था इस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया
बाद में उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले की सच्चाई जब बबीता के माता पिता और उसके पति सुनील के सामने आती है तो वो विश्वास ही नहीं कर पाए कि उनकी बेटी और पत्नी की ज़िंदगी में इतना बड़ा राज छुपा हुआ था। दोस्तों, आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। ख़ासकर सुनील के लिए ये बात भी चौंकाने वाली थी कि उसकी ही अपनी पत्नी उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, फिर भी वो किसी और के साथ जीवन बिताने की ज़िद पर अड़ी हुई थी। और अंत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बबीता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन इस घटना ने कई सवाल छोड़ दिए हैं कि क्या एक गलत फैसला और ज़िद इंसान को इतना दूर तक ले जा सकती है कि जहां से लौट पर आना नामुमकिन हो जाए। यही थी प्रतापगढ़ की ये सच्ची घटना, जो ये सिखाती है कि रिश्तों में छुपी सच्चाइयाँ कभी कभी ऐसा भयानक अंजाम तक पहुंचा देती हैं जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की हो। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर आपकी जो राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।